नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से किसी महिला का गर्भवती महिला के रूप में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अनमोल एप्लीकेशन में किसी भी गर्भवती महिला का एएनसी किस प्रकार से किया जाता है। इसके लिए हम डाटा एंट्री का जो ये सेक्शन है इसको खोलते हैं, गर्भवती महिला वाले सेक्शन को खोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पर एएनसी जाँच का विवरण लिखा हुआ एक ऑप्शन हमें दिखता है, उसे हम खोलते हैं। इसके बाद हमें जिस महिला का भी एएनसी करना है उसे एक-एक करके हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं, अन्यथा उसका नाम ऊपर में लिख करके हम लिखने के बाद इस सर्च वाले बटन पर जैसे ही दबाते हैं उसका नाम आ जाता है। इसके बाद हमें उस महिला का नाम, उसके पति का नाम, उसका आरसीएच आईडी, उसका मोबाइल नंबर तथा उसके द्वारा अभी तक कितने विजिट्स किए गए हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। चलिए अब इस महिला का एएनसी विजिट हम करते हैं। इसके लिए उस महिला का जहाँ एएनसी हुआ है उस स्थान का चयन करना होता है। चलिए चयन करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डेमो एप्लीकेशन है, जिस कारण से अभी सिर्फ 4 ही ऑप्शंस इसमें खुल रहे हैं। पहला अदर पब्लिक फैसिलिटी, दूसरा अदर प्राइवेट हॉस्पिटल, तीसरा होम तथा चौथा सब सेंटर का। तो मान लेते हैं ये महिला जो जहाँ एएनसी करवाने आई हैं उनका जो स्थान है वो सब सेंटर का है। सब सेंटर का चुनाव करते हैं। फिर पूछता है संस्था या जगह का नाम, किस जगह ये सब सेंटर है, इस सब सेंटर का नाम पूछता है। तो मान लेते हैं इस सब सेंटर का नाम पगरा है। उसके बाद हमसे यहाँ एएनसी भेंट दिनांक पूछता है। यहाँ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी महिला का जो एएनसी होता है वो उसके पूरे गर्भावस्था के दौरान 4 बार किया जाता है। जो पहला एएनसी होता है वो 0 सप्ताह से 12 सप्ताह के मध्य में होता है, दूसरा 13 सप्ताह से 27 सप्ताह, तीसरा 28 सप्ताह से 34 सप्ताह तथा चौथा 35 सप्ताह से 40 सप्ताह के मध्य में किया जाता है। मान लेते हैं ये महिला जिस दिन अपना एएनसी करवाने आई हैं वो तारीख जो है वो 21 जून 2017 का है, वो तारीख हम चुन लेते हैं। उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट वित्तीय वर्ष इसमें आ जाता है, गर्भावस्था हफ्तों में आ जाता है और एएनसी की अवधि आ जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं एएनसी की अवधि 1 लिख रहा है। उसके बाद गर्भपात यदि कोई है तो हाँ या नहीं है तो नहीं, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। फिर आगे गर्भवती महिला का वज़न पूछता है। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि महिला का वज़न कम से कम 30 किलोग्राम होना चाहिए तथा अधिक से अधिक 200 किलोग्राम होना चाहिए। मान लेते हैं इस महिला का वज़न जब ये एएनसी के लिए आई तो 45 किलोग्राम है। हम यहाँ 45 किलोग्राम लिख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसके ठीक नीचे हमें बीपी पूछता है, हीमोग्लोबिन पूछता है। यदि एनएम दीदी के द्वारा उनका बीपी और हीमोग्लोबिन का जांच किया जाता है तो उसे वो यहाँ पर भर सकती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बीपी जो लिखा है उसके ठीक सामने ये हमें एक इन्फॉर्मेशन बटन दिख जाता है। जैसे हम इस बटन पर दबाते हैं हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एनएम दीदी चाहें तो इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से पढ़ सकती हैं। उसके ठीक नीचे हमें कुछ और जांच के बारे में भी जानकारियाँ मांगता है जो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी चीज़ें ब्लू से लिखी हुई हैं वही चीज़ मैंडेटरी है। जो चीज़ें काली अक्षरों में लिखी हुई हैं वो ज़रूरी नहीं है, उसे हम छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। मान लेते हैं उस महिला का जो टीडी का खुराक था वो 21 जून 2017 को ही ले लिया गया। तो हम यहाँ 21 जून 2017 सेलेक्ट कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यदि महिला को कहीं रेफ़र किया गया है तो हम उसका नाम यहाँ करेंगे, नहीं किया गया है तो इसे छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे और सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी महिला का चारों एएनसी उसके मध्य में आने वाले समय के अनुसार कर सकते हैं। चलिए इसी महिला का दूसरा करते हैं। उस महिला का जो सब सेंटर है जहाँ एएनसी हुआ है वो चुनते हैं। उसके बाद उसकी जगह को चुनते हैं, मान लेते हैं पगरा है। एएनसी भेंट की जो तारीख है वो हम चुनते हैं। जो उस महिला की दूसरी एएनसी हुई थी वो जो तारीख है वो मानते हैं 18 अक्टूबर है। यहाँ हम देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वित्तीय वर्ष,
गर्भावस्था हफ्तों में और एएनसी की अवधि यानी कि 4 एएनसी किसी महिला की होती हैं, इसमें से ये इसकी दूसरी एएनसी है। अब यहाँ वज़न पूछ रहा है, ध्यान देना है, वज़न कम से कम 30 किलोग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोग्राम होना चाहिए। मान लेते हैं इस महिला का जो वज़न पहले एएनसी के दौरान 45 किलोग्राम था, दूसरे एएनसी के दौरान बढ़ के 48 किलोग्राम हो गया है। ये भरते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि महिला के द्वारा जो दूसरी टीडी की खुराक ली गई है तो हम यहाँ स्टेट को चुनते हैं, नहीं ली गई है तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही कोई महिला अपनी गर्भावस्था का 21वां सप्ताह पूरा कर लेती है, 21वां सप्ताह पूरा कर लेती है, तो वहाँ से क्या गर्भवती महिला का प्रसव हो चुका है, ये ऑप्शन खुल जाता है। यदि महिला का प्रसव हो चुका है तो हम हाँ को चुनते हैं, नहीं हुआ है तो नहीं को चुनते हैं और इसको सेव कर देते हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी महिला का चारों एएनसी कर सकते हैं। धन्यवाद।